साथियों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं बीबीएन पॉडकास्ट। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे 80 और 90 के दशक में अगर किसी एक्टर ने लोगों के दिलों पर राज किया है तो वो थे गोविंदा। उनकी कॉमेडी, उनका डांस और उनका जबरदस्त टाइमिंग, हर कोई उनका दीवाना था। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक लंबी दर्दनाक संघर्ष की कहानी जुड़ी हुई है। आज हम जानेंगे गोविंदा की जिंदगी का वो हिस्सा जहां उन्होंने एक एक कदम मुश्किलों से लड़कर तय किया था। गोविंदा की स्ट्रगलिंग लाइफ वाकई ही एक प्रेरणादायक है, युवाओं को प्रेरणा देती है, क्योंकि गोविंदा की जो स्ट्रगलिंग लाइफ थी वह एक इंसान को झंझोड़ कर रख देती है। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ था। उनके पिता अरुण कुमार आहूजा खुद एक एक्टर और प्रोड्यूसर थे और मां निर्मला देवी एक जानी मानी क्लासिकल सिंगर थी। लेकिन किस्मत ने जल्दी ही करवट ली कि पिता की फिल्में फ्लॉप हो गईं। उन्होंने सब कुछ खो दिया, बंगला, पैसा, शोहरत। पूरा परिवार मुंबई के विरार इलाके में एक छोटे से कमरे में शिफ्ट हो गया। बचपन गरीबी में बीता, 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती थी, कई बार तो गैस के भी पैसे नहीं थे। तो गोविंदा मां के लिए बाजार से कोयले लाया करते थे। गोविंदा का सपना था कि एक्टर बनना। गोविंदा चाहते थे कि वह एक एक्टर बनेंगे और उन्हें एक एक्टर बनना था। लेकिन जब उन्होंने अपने पहले ऑडिशन के लिए स्टूडियो में जाकर कहा मैं एक्टर बनना चाहता हूं, तो लोग हंस पड़े, उनकी मजाक बनाई और कई बार रिजेक्शन झेलना पड़ा। उनसे कहा गया कि तुम में हीरो जैसी कोई क्वालिटी नहीं है, तुम हीरो जैसे नहीं दिखते, तुम्हारा रंग सांवला है और तुम्हारे पास कोई गॉडफादर भी नहीं है। लेकिन गोविंदा रुके नहीं। उन्होंने डांस पर फोकस किया, खुद की स्टाइल बनाई और लगातार ऑडिशन देते रहे। लेकिन ऑडिशन लगातार देते रहे। उन्होंने अपनी संघर्ष, अपनी हिम्मत की एक ताकत बनाकर और लगातार संघर्ष करते रहे। आखिरकार 1986 में उन्होंने पहली फिल्म मिली इल्जाम, और सोचिए वो फिल्म हिट हो गई। गोविंदा की डांस प्रेजेंस ने सभी को हैरान कर दिया। इसके बाद उन्हें एक के बाद एक हिट फिल्में दी। लव, 86, हाथिया, रखवाला और भी बहुत सी फिल्में उन्होंने दी। लेकिन जब करियर चल निकला तो उनकी निजी जिंदगी में एक मुश्किल आई। उनके पिता का निधन हो गया। दोस्तों, गोविंदा टूट गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने परिवार को संभाला और 1990 के दशक में गोविंदा एक के बाद ब्लॉकबस्टर देते गए। कुली नंबर 1, हीरो नंबर 1, राजा बाबू, साजन चले ससुराल और हसीना मान जाएगी जैसी फिल्में लोगों की जुबां पर थीं। गोविंदा की इन सुपरहिट फिल्मों ने लोगों का दिल जीत लिया। वो एक ऐसे स्टार बन चुके थे जिनकी कॉमेडी टाइमिंग पर फिल्में हिट होने लगी। लेकिन क्या यह आसान था? नहीं। गोविंदा दिन में 4-4 फिल्में, 4-4 शिफ्ट करते थे। एक ही दिन में कई फिल्मों की शूटिंग करते थे।
थकावट, नींद की कमी, सब कुछ त्याग दिया था। सब कुछ सहते गए और सिर्फ अपने काम 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 के लिए ही लड़ते रहे और काम के लिए ही करते रहे। एक तपस्या, कठोर तपस्या उन्होंने की। सफलता हमेशा साथ नहीं चलती, लेकिन 2000 के बाद गोविंदा की करियर में गिरावट आई। उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। इंडस्ट्री ने उनकी जगह नए सितारे आ गए। गोविंदा को फिल्में मिलना बंद हो गया। प्रोड्यूसर उनसे किनारा करने लगे। लोग कहने लगे कि अब उनका टाइम चला गया। लेकिन मजे की बात यह है कि उन्होंने यहां भी हार नहीं मानी। राजनीति में गए, फिर वापसी की कोशिश की, लेकिन वापसी आसान नहीं थी। इस बीच भी गोविंदा को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन 2014 में जब किल दिल, आ गया हीरो जैसी फिल्मों में उन्होंने फिर से खुद को साबित किया। भले ही फिल्में न चली, लेकिन पब्लिक का प्यार कभी कम नहीं हुआ। पब्लिक उनको अपना मॉडल मानने लगी। आज भी जब टीवी पर उनका कोई गाना आता है तो लोग डांस करने लगते हैं। गोविंदा सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक आइकन है। वे जनता के एक आइकन है और एक ऐसे आइकन है जो गोविंदा के लुक को लोग सराहने लगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा गोविंदा के लुक में रहने लगे। बता दें कि इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि गोविंदा की कहानी हमें सिखाती है कि स्ट्रगल हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन जो कभी हार ना माने, जो कभी हार ना मानता हो, वही एक दिन स्टार बनता है। उनकी लाइफ हमें सिखाती है कि अगर जज्बा हो तो विरार की झोपड़ी से बॉलीवुड का सुपरस्टार बनना एक वक्त तो लगता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जी हां साथियों, इस स्टोरी से जो हमें शिक्षा मिलती है वह सराहनीय है। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर ऐसी ही एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक स्वस्थ रहिए और अपने मकसद के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऐसी प्रेरणादायक कहानियां हम आपको बार बार अपने चैनल पर लाते रहेंगे। तो देखते रहिए BBN पॉडकास्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।